अभी तक हम लोगों ने 5 आयाम देखे हैं, जिसमें एजुकेशन, संस्कार, हेल्थ, संयम, प्रोडक्शन, वर्क, जस्टिस, प्रिजर्वेशन एंड एक्सचेंज, स्टोरेज। इनका लिंक भी हमने देख लिया है मानव गोल से, ह्यूमन गोल से, मानव लक्ष्य से। अब हम एक एक करके एक एक आयाम को देखेंगे। तो पहला आयाम है एजुकेशन संस्कार। एजुकेशन संस्कार को देखने गए तो क्या है, एजुकेशन क्या है, तो व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, टू डेवलप द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्मोनी एट ऑल लेवल ऑफ आवर लिविंग, फ्रॉम सेल्फ टू द एंटायर एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, एग्जिस्टेंस। तो हर एक में सही समझ को डेवलप करना, किसके लिए, ताकि वो चारों लेवल की हार्मोनी को वो समझ सके, फ्रॉम इंडिविजुअल टू एंटायर एग्जिस्टेंस। संस्कार क्या है, द कमिटमेंट, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन हार्मोनी। हार्मोनी में जीने के लिए जो प्रैक्टिस है, जो कमिटमेंट है, वो संस्कार है। प्रिपरेशन इंक्लूड्स learning the skills and technology for living in harmony at all levels, from self to entire existence. तो education क्या है, to develop the right understanding of the harmony at all level of our living, and sanskar, the commitment, preparation and practice for living in harmony from self to entire existence. Second, health संयम। अच्छा, उससे पहले क्या है, इन ए ह्यूमन सोसाइटी ह्यूमन एजुकेशन संस्कार इज अवेलेबल। इन टर्न पीपल विद ह्यूमन कॉन्शियसनेस पार्टिसिपेट इन द सिस्टम टू डेवलप मेंटेन द हार्मोनी इन द सोसाइटी। द एजुकेशन सिस्टम has major responsibility for preparing people developing into a living model of a human society। तो शिक्षा संस्कार का उद्देश्य क्या है, जो अभी हम जीव चेतना में जी रहे हैं, वहाँ से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो जाए, मानव चेतना में हो जाए। तो जो हमारी ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ह्यूमन गोल में, मानव लक्ष्य में। तो जो मानव लक्ष्य का हमारा समझ है कि पैसा ही सब कुछ है, मनी इज़ एवरीथिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल थिंग्स बाय एनी मीन, डोमिनेशन इन सोसाइटी, एक्सप्लॉयटेशन ओवर नेचर, ये सारी जो ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग है किस में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ह्यूमन गोल में। राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मनी इज़ एवरीथिंग, प्रिपरेशन इन एवरी फैमिली, prosperity in every family instead of accumulation of physical facility by any means, fearlessness, trust in society instead of domination in society, coexistence in nature instead of mastery and exploitation over nature। so हमारा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ जीव चेतना से मानव चेतना की तरफ कब होगा, जब एजुकेशन संस्कार हमें सही मिलेंगे। तो दूसरा जो है हेल्थ एंड संयम। हेल्थ एंड संयम क्या है, अभी देखें तो अभी की जो स्थिति पूरी है वो हेल्थ और संयम से रिलेटेड ही है। संयम क्या है, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के सही उपयोग, सदुपयोग, उसकी नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी फीलिंग रखना, वही संयम है। तो अभी क्या है कि हम कुछ भी खा लेते हैं, उसमें हम देखते नहीं कि बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बॉडी उसे नर्चर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो संयम का भाव क्या बताता है कि हम अपने बॉडी का सदुपयोग करें, उसकी नर्चरिंग करें एंड प्रोटेक्शन करें। हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है कि मेरे ह्यूमन बीइंग में बॉडी के हर पार्ट हार्मोनी में है। बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू आई एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इन हार्मोनी, ऑर्डर में है, यही हेल्थ है। अगर कहीं पे भी ऑर्डर बिगड़ता है तो हम कहते हैं कि हमारी हेल्थ सही नहीं है। तो हेल्थ और संयम दोनों देखिए कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर संयम का भाव रहेगा तो आपका हेल्थ भी बना रहेगा, और अगर संयम का भाव नहीं रहेगा कि हेल्थ में क्या है, बॉडी के पार्ट्स आपके इधर उधर होते रहेंगे, ऑर्डर में नहीं रहेंगे।
तो अभी का जो भी सिचुएशन चल रहा है, करंट सिचुएशन देख लें, वो पूरा मामला किससे रिलेटेड है? हेल्थ एंड संयम से। तो रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज़ नीडेड एज फिजिकल फैसिलिटी, ये फिजिकल फैसिलिटी के लिए क्या ज़रूरत है, इसको रिकॉग्नाइज करना संयम के भाव से हम कर सकते हैं। तो अगर देखें तो व्हाट इंक्लूड्स इन संयम, तो संयम में क्या है? फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो संयम के भाव के लिए हम प्रोग्राम क्या बनाएंगे, तो उसको देखेंगे तो इसमें इनटेक, डेली रूटीन, लेबर, एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। अब देखें तो इनटेक क्या है, तो इनटेक इंक्लूड्स एयर, वाटर, सनलाइट, फूड विच इज़ न्यूट्रिशियस, डाइजेस्टेबल एंड एक्सर्टेबल एंड टेस्टी। न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो, सही हम उसको डाइजेस्ट कर सकें, और ईजिली एक्सर्टेबल भी हो एंड टेस्टी भी हो, दैट इज़ इनटेक। तो ऐसे आहार लेना। डेली रूटीन आपका देखना। लेबर क्या है कि हम फिजिकल काम क्या कर रहे हैं, तो आउटकम ऑफ द लेबर क्या है? ऐसा नहीं है कि आउटकम ऑफ द लेबर कि हमें कुछ फिजिकल फैसिलिटी मिलेगा। नो फिजिकल फैसिलिटी इज प्रोड्यूस्ड बाई आउटकम ऑफ द लेबर